कि हम चंद्रशेखर के साथ उपचुनाव में इस वजह से बहन जी ने यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। वो तो बहन जी को डाउन करेगा, हम बहन जी के साथ रहेंगे। अगर चंद्रशेखर भैया को गठबंधन 10 सीट लोकसभा की देता है तो हम सपोर्ट करेंगे। होगा 24 के चुनाव में कितना होगा? बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा ही होगा। जैसे मायावती 24 के प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भाई चंद्रशेखर को अगर ये 10 से कम 10 सीट देते हैं तो हम साथ हैं, नहीं तो हम बहन माया कुमारी जी के साथ हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में दलित समाज बहुल संख्या में है। बिहारीपुर का दलित समाज मायावती को नकार कर चंद्रशेखर आजाद के साथ आने का दम तो भरता है, लेकिन गठबंधन से बड़ी मांग भी कर रहा है। बिहारीपुर के दलित समाज का मानना है कि यदि 2024 में गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा चुनाव में 10 सीटें देगा तो वह चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेंगे, अन्यथा मायावती के प्रत्याशी को वोट करेंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यदि गठबंधन उनको 10 सीट नहीं देता है और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में बने रहते हैं और दलित समाज से गठबंधन प्रत्याशी को वोट करने के लिए कहेंगे, तो तब समाज का क्या करेगा? इस पर बिहारीपुर के दलित समाज ने कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद का विरोध करेंगे और मायावती के प्रत्याशी को वोट देंगे। 24 के प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भाई चंद्रशेखर को अगर ये 10 से कम 10 सीट देते हैं तो हम साथ हैं, नहीं तो हम बहन माया कुमारी जी के साथ हैं। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है तो इसका कितना प्रभाव देख रहे हैं 24 में मिला पड़ेगा? देखो जी, वो तो भाई जी के साथ है चंद्रशेखर जी की। अगर उन्हें सीटें मिलती हैं तो हम उसमें साथ हैं, और नहीं तो हम तो बहन कुमारी मायावती के साथ हैं। उनसे जुड़े हुए, उनसे चलते रहेंगे। तो यह गठबंधन में एक सीट थी, सब लोग जुड़े, समाज जुड़ा हमारा। अच्छा, थोड़ा सा मायावती भी का प्रत्याशी भी रहेगा, तो क्या मायावती के साथ जाएगा समाज या चंद्रशेखर आजाद को वोट करेगा? समर्थन के हिसाब से चलेगा ना, समाज तो समर्थन के हिसाब से चलेगा। हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें तो दोनों तरफ से ही देख के चलना पड़ेगा। जैसे भी हमें अगर भाई रावण जी के साथ में 10 सीट निकलेगी, मान कम से कम उन्हें मिलेगी गठबंधन से, तो तब उनके साथ हम लगेंगे, समाज को जोड़ेंगे अपने। फिर से वही RLD का हिसाब वही चलाएंगे जो चलता है आगे से। नहीं तो हम तो बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं। मायावती के साथ रहे बिल्कुल। अगर गठबंधन से चंद्रशेखर आजाद को 10 सीट नहीं मिलती है और वे कहते हैं कि गठबंधन प्रत्याशी को वोट करें, तो उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? विरोध करेंगे हम उस चीज़ का। भाई हम समाज को जोड़ के चल रहे, अपने पूरा समाज जोड़ के चल रहे उनके साथ में। किस लिए चल रहे? इसीलिए तो चल रहे भाई, हमें कहीं तो जगह मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद के कहने पे वोट नहीं करेंगे उस दौरान? नहीं करेंगे। अगर हमारे उनकी 10 सीटें मिलती हैं तो हम वोटिंग भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा कहीं तो कुछ वजूद ही नहीं। भाई कुछ तो वजूद बनेगा कहीं ना कहीं हमारे पास, जब भी तो कुछ आएगा। ज़्यादा पड़ेगा ये, इससे भी ज़्यादा? हाँ। अच्छा, जैसे जैन चौधरी का गठबंधन बना है, चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आए हैं, उनका आने से कितना मजबूत हुआ है गठबंधन? मजबूत तो है, पर जो उसमें 24 में आवेगी सीट, जो इसे मिलेगी 10-12 सीट देवेगे भला जी चंद्रशेखर को, तो इसकी साथ में रहेगा। अच्छा, अगर नई सीटें मिलती है, चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि गठबंधन को वोट दो, तो फिर क्या रहेगा स्टैंड समाज का? नहीं, जो सीट मिलती है तो साथ रहेगा, नहीं फिर मायावती के साथ में रहेगा। अच्छा, मायावती के साथ भी रहना चाहता है, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी रहना चाहता है। एक स्टैंड समझे तो क्या रहेगा समाज का? मायावती के साथ रहेंगे या चंद्रशेखर आजाद के? जो सीट मिलती है जो इन्हें भैया को भला ये, तो इसके साथ रहेगा, और नहीं मिलती तो फिर मायावती के साथ में रहेगा। अच्छा, मायावती के साथ ही क्यों नहीं खुल के? है जी, मायावती के साथ क्यों नहीं रहेंगे खुल के? खुल कर नहीं रहने का, जब उसका भाई जब उसका वो कम होती है वोट, तो फिर इस वजह से मायावती की राजनीति कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, उसकी वजह से उन्हें नुकसान होने वाला है। नहीं, नुकसान क्यों होने वाला? हम तो इसका वो करेंगे फिर चंद्रशेखर का विरोध जब नई सीट मिलने की। ठीक पड़ेगा, इसका गठबंधन का ज़्यादा पड़ेगा जी। गठबंधन पे जाएगा समाज जी। जैसे ये उपचुनाव है, चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, तो उनके आने से कितना मजबूत मानता है गठबंधन हुआ? गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है जी उनके आने से। जगह 24 के चुनाव में कितना प्रभाव चंद्रशेखर आजाद डाल पाएंगे? देखो जी, अगर गठबंधन में अगर आजाद वो
चंद्रशेखर भाई को अगर 10-11 सीट मिली तो फिर तो चंद्रशेखर भाई के साथ रहेंगे, नहीं तो फिर मायावती को देखेंगे। देखेगा नहीं, क्या विरोध करेंगे? करेगा। क्या कारण है कि अगर 10-12 सीट लेने का गठबंधन जो से? हमारी वोट है इतनी, हमारी वोट है जीतनी, हमें चाहिए 10-11 सीट तो चाहिए ना लोकसभा में। लोकसभा में जी, अगर गठबंधन नहीं देता है तो हम बहन जी के साथ हैं। तो फिर बहन जी के साथ है। बहन जी के साथ रहे। जी, देखने में आता है कि दलित समाज का जो युवा है वो चंद्रशेखर कुछ आजाद नहीं है, को, कुछ नहीं है, आप नितिन चुप तो हो जाओ, डाउन है, वो चंद्रशेखर आजाद को नेता मानता है। डाउन डाउन को डाउन। जो प्रधान जी हमारे प्रधान जी हेमंत सराम जी, इन्होंने जो भी कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि हम चंद्रशेखर के साथ उपचुनाव में इस वजह से बहन जी ने यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा और गठबंधन। बहन जी प्रत्याशी उतारेंगे 24 में जी। तो क्या बहन जी के साथ जाएगा समाज? हाँ बिल्कुल जाएगा जो है। अगर हमारे चंद्रशेखर जी को ये लोकसभा चुनाव में 10-11 सीटें नहीं देते जो है, 1-2 सीट पर लड़ाएंगे तो गठबंधन कायम नहीं रहेगा इनका जो है। बहन जी के साथ जाएगा पूरा समाज जो है। हमारा पूरा क्षेत्र चमार बेल्ट ज़्यादा है यहाँ पे, जिस वजह से जो है हमारे यहाँ पे जो उपचुनाव हुए हैं खतौली विधानसभा पे, तो इसमें जो है केवल चमार समाज ही लग के केवल ये सीट लोकदल की निकल पाई है, नहीं तो सीट निकलने के कोई चांस नहीं थे। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में रहते हैं जी और उनका 10 सीटों पर समझौता नहीं होता है जी, तो क्या उनके कहने पर विरोध समाज करेगा। वोट नहीं देगा? हाँ, गठबंधन को? विरोध करेंगे तो विरोध करेंगे। जी, अगर 10 सीट मिल जाती है तो चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ रहेंगे। ये क्या कारण मानता है? इससे क्या किस तरह के नुकसान होंगे? बलवन डालना। ये देखो हमारा जो है इस सीट पे बीजेपी पूरे उस पे हमारे यहाँ पे इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है चंद्रशेखर जी का पड़ा है, और बीजेपी की सीट जो है क्यों हार गई है, क्योंकि तीनों का गठबंधन था, उधर जयंत जी का, उधर जो है चंद्रशेखर जी का, उधर जो है मुलायम सिंह यादव जी के, अखिलेश यादव जी का, तो तीनों ने मिलकर जो है चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद में जो है ये सीट निकाल पाए जो है मदन भैया जो है। ठीक। तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि हम चंद्रशेखर भैया के साथ थे, इसलिए थे कि बहन जी को टिकट नहीं था। जी। अगर चंद्रशेखर भैया को गठबंधन 10 सीट लोकसभा की देता है तो हम सपोर्ट करेंगे, और 10 सीट नहीं देगा, कम से कम 10 नहीं देगा तो हम बहन जी के साथ रहेंगे। बहन जी के साथ रहेंगे। हाँ, तो अगर 10 सीट अगर चंद्रशेखर को मिलती है चंद्रशेखर आजाद को 10 सीट नहीं मिलती है तो हम और वे बोलते हैं कि गठबंधन को वोट करें, विरोध करेंगे। विरोध करेंगे। हाँ, विरोध करेंगे, बिल्कुल बहन जी के साथ रहेंगे। फिर हम बहन जी की निष्क्रिय राजनीति से कहीं ना कहीं दलित समाज अब छिड़ता जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहन जी मतलब जो ना मजबूत है, अभी बहन जी के साथ रह गए। अगर ये तो उपचुनाव की हमारी मजबूरी थी, ये तो उपचुनाव में हमें चंद्रशेखर भैया का साथ देना था, इसलिए कि अखिलेश यादव ने इसे निकाल दिया था। गठबंधन अगर अखिलेश यादव करता तो सरकार बनती, गठबंधन में अगर 5-7 सीट देती तो सरकार बनती, लेकिन भैया ने गठबंधन कर लिया, बहन जी ने यहाँ कैंडिडेट नहीं उतारा, तो इसलिए हम लोगों ने वोट दी चंद्रशेखर के पीछे। अगर इसको फिर भी धोखा मिलता है, 10 सीट नहीं देते ये लोकसभा की गठबंधन, तो हम बहन जी के साथ रह गए। दलित कोई भी वोट नहीं देगा। चंद्रशेखर आजाद। जी हाँ, कोई भी वोट नहीं देगा अगर ये 1-2 सीट पे लड़ता है क्या चंद्रशेखर। गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? नहीं, 24 तक अगर रहता है और इसको सीट मिलती है हमारे भैया को चंद्रशेखर को 10 सीट मिलती है तो हम समर्थन उसे देगा, नहीं विरोध करेंगे। एक को तो बहन जी को डाउन करेंगे, हम बहन जी के साथ रहेंगे। तो फिर बहन जी के साथ रहेंगे। फिर बहन जी के साथ रह गए। अगर गठबंधन में हमारे चंद्रशेखर जी को 10 सीट मिलती है कम से कम लोकसभा की। जैसे उपचुनाव में कितनी अहम भूमिका मानता है चंद्रशेखर आजाद की? नहीं, वो तो हम लोगों ने मतलब जो है ना सब में प्रचार करा है। यहाँ हमारे ग्राम बिहारीपुर में जो है दलितों गांव है टोटल चमारों का, इसमें जैन जी आए तो हम लोगों ने हवा दी यहाँ से अपने दलित समाज में कि मतलब जो है ना नहीं भाई वोट जो है उसको दीजिए, मतलब जो है ना गठबंधन को। ऐसा कुछ नहीं है, चंद्रशेखर जी ने तो चुनाव पहले भी लड़ा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी हम बहन जी के साथ है। गठबंधन में अगर सीट मिलती है चंद्रशेखर को 10 सीट कम से कम, तो हम भैया को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो बहन जी को सपोर्ट करेंगे, विरोध करेंगे नहीं तो हम।
इसके उस पर चौका सारा पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं क्यों पड़ेगा? बाजार गेहूँ चुग रहे हैं, इनको का नाश हो रहा है ना जी। जी अब इन्हें तार लगाने पड़ रहे लोगों को, महंगाई इतनी होगी, सारी फसल का नाश हो रहा। अच्छा, तो क्या बीजेपी को इसकी वजह से नुकसान होगा 24 में? इसकी वजह से हो रहा है। हम देंगे गठबंधन को। अच्छा, जैसे गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद आए हैं, हाँ जी, उनके आने से कितनी मजबूती गठबंधन को मिली है? बहुत मजबूती मिली है। क्या 24 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? रह पाएगा जी। अच्छा, 24 के चुनाव में मायावती के साथ समाज जाएगा या चंद्रशेखर आजाद के कहने पे वोट करेगा? चंद्रशेखर आजाद के साथ रहेगा। क्या कारण है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा समाज? क्या कारण मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा? अच्छा नेता है यानी जी, पढ़ा लिखा है और प्रधान जी आले हमारे बताओ। अच्छा, जैसे मायावती रही है बुजुर्ग, अभी भी प्रधान जी आगे मायावती की राजनीति से प्रभावित रहते हैं। आप भी चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं, तो किसकी तरफ रहेगा आपका रुझान? चंद्रशेखर की तरफ रहेगा। मायावती क्यों नहीं? मायावती भी ठीक है, मायावती भी ठीक है। इन्हें क्या अच्छा पड़ेगा। जैसे चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, उनके आने से कितना फायदा गठबंधन को हुआ है? बहुत होगा। 24 के चुनाव में कितना होगा? बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा ही होगा। अच्छा, जैसे मायावती का प्रत्याशी भी मैदान में होगा 24 में, तो उनके आने से क्या गठबंधन के साथ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएगा समाज, या मायावती को वोट देगा? चंद्रशेखर के साथ जाएगा। क्या कारण मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ जाएंगे? उसने हमारे लिए कुछ नहीं करा मायावती ने, चंद्रशेखर जो करेगा अच्छा करेगा। अच्छा, जैसे मायावती 4 मुख्यमंत्री भी रही है 3 बार उत्तर प्रदेश की, तो उस दौरान किस तरह के कार्य मायावती के उन्होंने हमारे लिए अच्छा नहीं करा और पार्टी के लिए अच्छा करा। हमारे नेताओं ने बढ़िया काम नहीं जैसे करा। चंद्रशेखर आजाद नेताओं ने है, पीट दी उभरते हमारी हुए पार्टी। नेता है, तो कितना फायदा वे गठबंधन को पहुंचा पाएंगे 24 के चुनाव में? बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। तो गठबंधन चंद्रशेखर आजाद को वोट करेंगे 24 में, या मायावती के साथ जाएंगे? चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर आजाद। हाँ जी। पता नहीं जी इसका तो कितना प्रभाव पड़ेगा, वैसे ठीक सा पड़ेगा। वैसे अगर गठबंधन हो गया तो इनका सबका, किस किस का गठबंधन हो जाएगा? भाई इनका तो है ही था, लोकदल का, समाजवादी का और उसका आज़ाद समाज पार्टी का। अब देखो अगर आगे किसी और को भी करता है समर्थन या नहीं, जैसे भी कुछ है वो तो पब्लिक के रुझान से पता लगेगा। अच्छा, जैसे चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आए हैं, उनका आने से गठबंधन को कितनी मजबूती मानते हैं मिली है? बहुत मजबूती मिलेगी उसे जी। 24 में कितना प्रभाव उनका रहेगा? ज़्यादातर वोट उसे ही देंगे जी सब। अच्छा, जैसे समाज की बात करें, मायावती का प्रत्याशी भी चुनाव में होगा, उपचुनाव में नहीं था, तो क्या मायावती के साथ समाज जाएगा या चंद्रशेखर आजाद को नेता मानकर वोट करेगा? जाएगा तो भैया, पर अब उसे अकेली से कुछ होने का तो नहीं ना, बात तो वहाँ चल रही ना। अब तो अकेली बताओ क्या करेगी? अब हरिजनों की वोट रह जाएगी, वोट तो मिलती नहीं किसी की। अब तो सब वैसे जाति बिरादरी का लक्षण हो गया सब चीज़ ही। अब तो उसके हिसाब से होगा जो भी कुछ होगा नहीं। अच्छा, अगर चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में रहते हैं तो क्या उधर दान करेगा समाज? ये 3-4 जिले तो है ही, इन पे वोट देगी, इन्हें ना देके इसी का वोट देंगे ज़्यादातर चंद्रशेखर आजाद को ही, क्योंकि वो बात सुनता भी है सबकी एक दूसरे की, इसलिए वजह से तो प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा। मायावती की राजनीति कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है, कम हो जाएगी इसी हिसाब से। पर अकेले से कुछ होने का तो नहीं, अब तो जाति बिरादरी का इलेक्शन हो गया, अब तो ज़्यादा हिसाब से। अब अकेले से का जीत रहा, लोग बाग अब ये सोचा है बा अकेले हमारे से का जीत रही, जब सब वोट देंगे तो जीतेगी नहीं, कौन जीत रहा? तो बीजेपी की वोटर रहे हैं आप भी, तो क्या? देखो हम बीजेपी के वोटर तो है नहीं, लेकिन ठीक है वोट दी, आधे वोट दी, पर यह है कि जिसका रुझान रहता है उसकी तरफ को वोट जाती है। आजकल तो जिसका रुझान देखेंगे सब का उसका चल रहा। अब इसका लोकदल का था, यहाँ सभी कह रहे थे कि ये जीत जाएगा, तो जीत ही गया, सबकी बददुआई हुई थी। जिससे भी सुना थे भाई आपका ये जीतेगा तो जीत ही जा, रुझान रहा है पब्लिक का। क्या पड़ेगा आपको तो? अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ, रहेगा। गठबंधन में भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद के आने से कितना मजबूत मानते हैं गठबंधन? बढ़िया रहेगा आपका चंद्रशेखर के साथ, नए वो पार्टी है जी। हाँ। क्या मायावती के साथ जाएगा समाज या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर।
क्या कारण मानते हैं मायावती के साथ ना जाने का? वोट ही कटनी चंद्रशेखर के साथ जाएगा। अच्छा, देखने में आता है कि दलित समाज का जो युवा है वे चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाता है, जो बुजुर्ग है वे अभी भी मायावती की राजनीति को पसंद करते हैं। आप भी चंद्रशेखर के साथ जाने की बात करते हैं क्या? चंद्रशेखर के साथ ही जाना। हाँ, फर्क तो पड़ेगा भाई। किस तरह प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? वह हल्का पड़ेगा, भारी पड़ेगा तो जरूर। जी बस। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ, ऐसा चलेगा जैसा आपका मदन गया, बढ़िया लिखड़ा। अच्छा, जैसे गठबंधन के साथ भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद आए हैं, उनके आने से कितना प्रभाव मानते हैं कि गठबंधन पर पड़ा है? बढ़िया पड़ा भाई। और उसमें कितना प्रभाव? भाई इतना दिखा भाई, हमें आगे तक की 4 साल की तो बता नहीं सकते बात, पर यह है फर्क तो पड़ ही जा। जैसे गठबंधन में चंद्रशेखर आज़ाद है, 24 में मायावती का प्रत्याशी भी मैदान में होगा, तो उनका किस तरह देखते हैं? क्या मायावती के प्रत्याशी को वोट करेगा समाज या चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जाएगा? ये दोनों को ही होगी भाई, फिर तो चमार तो भाई दोनों को जाओ। गोभी चमार ये बेचारा ये तो है भैया, सभी प्रभावी रहेगा दोनों नेताओं में, मायावती या चंद्रशेखर? चंद्रशेखर ही रहेगा, बस यही रहेगा, नई पार्टी है। अपने आसपास की खबरों को अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस पर वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।